Hello students, so now we will cover some more topics, okay, of our chapter real number of class 10th. Okay, so the question is, check whether 6 power n can end with the digits 0 for any natural number. सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस को समझने की ज़रूरत है. क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से समझ लो इसको क्या कह रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर हर एक क्वेश्चन एक कंटेंट को, एक टॉपिक को कवर कर रहा है, तो बहुत ध्यान से हर एक क्वेश्चन को पढ़ना. कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर. इट मीन्स कि क्या किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, जो कि हम लोग यहाँ रखेंगे, क्या किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसी कोई n की वैल्यू है जो यहाँ रखने पे, इसको सॉल्व करने पे जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 0 आए. द एंड डिजिट विल बी 0. इज इट पॉसिबल? तो क्या करेंगे हम लोग, क्या n की वैल्यू एक एक करके रखते जाएंगे, चेक करेंगे? नहीं. ओके, हम लोग n की वैल्यू नहीं, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है, कहाँ तक रख के हम चेक कर लेंगे. 5 नंबर्स को रख के चेक कर लेंगे, 10 नंबर को रख के चेक कर लेंगे. तो उस 5 और 10 के बिहाफ पे हम नहीं कह सकते कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं. तो इसका एक प्रोसेस है. क्या देखना है आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो भी बेस है, यहाँ पे बेस क्या है, 6 की पावर में बेस क्या है, 6. तो सबसे पहले इस बेस का आपको क्या करना है, फैक्टर्स करने हैं. ठीक है, तो हम लिखेंगे हेयर द फैक्टर ऑफ 6 इज 2 एंड 3. दो फैक्टर आए इसके 6 के, कितने, 2 एंड 3. और एक कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है किसी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो यहाँ इसको सॉल्व करने पे एंड में 0 मे बी पॉसिबल. अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, इट डजंट पॉसिबल. ओके, तो वो कंडीशन क्या है वो आपको बस याद रखनी है कि द कंडीशन विल बी इफ अ नंबर कैन एंड विद डिजिट 0, इज इट ओनली पॉसिबल when the factor of this contain 2 and 5. क्या कहा मैंने कि ये तभी पॉसिबल है, 6 की पावर n सॉल्व करने पे एंड में 0 आ सकता है, इट मे बी पॉसिबल देन एंड ओनली जब इस 6 के फैक्टर करने में यहाँ पे 2 and 5 दोनों आने चाहिए. ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है. ओके, तो हम यहाँ कंडीशन लिखेंगे फॉर हेयर द फैक्टर ऑफ 6 इज 2 and 3. और यहाँ कंडीशन लिखेंगे फॉर बिकम द एंड विद डिजिट 0 वी मस्ट हैव अ फैक्टर, वी मस्ट हैव 2 and 5 एज अ फैक्टर. ठीक है, तो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं कंडीशन फॉर गेटिंग एंड डिजिट 0 factor, the factor must contain 2 and 5. अगर आपका वो डिजिट 0 से एंड हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल जब उसके फैक्टर में 2 और 5 होना चाहिए, और यहाँ पे 5 नहीं है. ठीक है, 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हेयर 5 is not in their factor, so 5 फैक्टर में नहीं है. ठीक है, इसलिए ये नंबर भी 0 से एंड नहीं हुआ. सो 6 की पावर n नेवर एंड विथ डिजिट 0. तो समझ में तो डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन लिखने का तरीका भी आना चाहिए. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे उसका फैक्टर करेंगे. फैक्टर में क्या है, 2 into 3. फिर हम अपनी कंडीशन लिखेंगे. कंडीशन क्या होती है, फॉर गेटिंग एंड विद डी 0 द फैक्टर मस्ट कंटेन 2 and 5. फैक्टर में 2 and 5 होना चाहिए. फिर हम यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ 2 and 5 है, तो यहाँ पे 6 के फैक्टर में सिर्फ 2 आता है और 3 आता है. ठीक है, सो हेयर 5 इज नॉट इन देयर फैक्टर, हेंस 6 की पावर n नेवर एंड विद डिजिट 0. ओके, तो ये एज सिंपल है. ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर ये क्वेश्चन है. इस तरह के और भी क्वेश्चन आते हैं, तो यही चीज़ आपको रिपीट करनी है समझने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 22 into 23 into 19 into 13 plus 29 इज अ कंपोजिट नंबर. अब
ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे बेसिक्स यूज़ हो रहे हैं, आपको ये समझना होगा कि आपको वो पता है कि नहीं है। सबसे पहली बात आती है, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे हाउ मेनी टर्म्स, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म्स हैं। पहला टर्म क्या है, ये पूरा, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो भी आता है वो एक टर्म में ही होता है, तो ये पहला टर्म है और ये मेरा सेकेंड टर्म है, ठीक है। अब पूछा क्या है यहाँ पे कि ये कंपोजिट है कि नहीं, तो सबसे पहले हमें कंपोजिट के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर? तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जस्ट लाइक इवन एंड ऑड, जस्ट लाइक प्राइम एंड कंपोजिट। जो नंबर प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? कंपोजिट। क्योंकि प्राइम नंबर्स की क्वालिटीज़ क्या होती है कि वो नंबर सिर्फ 1 से या खुद से डिवाइड होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर्स। इट मीन्स प्राइम नंबर्स के हमेशा कितने फैक्टर होते हैं? 2। जैसे मैंने कहा 7 या तो 7 से जाएगा या तो 1 से जाएगा, तो 7 के फैक्टर में सिर्फ 2 लोग आएंगे। जैसे 6 के फैक्टर निकाले, फैक्टर्स निकालते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे 11 की, तो 11 या तो 11 से जाएगा या तो 1 से जाएगा, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है। अगर हम बात करें 9 की, तो 9 तो खुद से भी जाता है, 1 से तो जाता है, इसके अलावा 9 3 से भी जाएगा। इट मीन्स इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। इट मीन्स ये प्राइम नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर के हमेशा कितने फैक्टर होते हैं? 2। इट मीन्स ये क्या है? ये हमारा कंपोजिट है, ठीक है। ये हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर इज व्हाट? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इसकी, तो हमें बताना ये कंपोजिट है कि नहीं। तो इसका मतलब ये तो आप सभी को पता होता है कि 1 उसका फैक्टर होगा ही होगा। वो नंबर खुद में ये जो सॉल्व करके आएगा ये इससे तो जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे सिर्फ ये निकाल दें कि ये नंबर खुद और 1 के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये जो पूरा है ये किसी एक नंबर से भी एक्स्ट्रा डिवाइड अगर हम बता देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, ये पूरा सॉल्व, कई सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको पूरा सॉल्व कर देंगे और फिर चेक कर लेंगे ये इसके अलावा किसी और से जा रहा है कि नहीं। इतनी कैलकुलेशन भी नहीं करनी है आपको। आपको सिंपली यहाँ पे कॉमन लेना है। हमेशा यहाँ कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा। आप ये देखोगे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 29 आ रहा है कॉमन। अंदर क्या आ गया? 23। मैं मल्टीप्लाई भी नहीं करूँगा, 19 to 13 बचा, और ये क्या बचा? +1। और यहाँ हम डायरेक्ट देख के सकते हैं ये पूरा नंबर 29 से जाएगा ना। तो सिर्फ जो कॉमन आ रहा है, कॉमन जो आया है 29, तो हम लोग, हमें पता है ये नंबर 29 के अलावा और नंबर से भी जाएगा, लेकिन कंपोजिट प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा निकालना होता है। तो यहाँ पता है ये पूरा नंबर 29 तो नहीं है, ये पूरा नंबर कुछ और है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो भी है उससे तो जाएगा ही जाएगा, 1 से भी जाएगा, उसके अलावा कोई भी एक निकालना था। तो हमने यहाँ 29 कॉमन ले लिया। इट मीन्स ये पूरा नंबर 29 से जाएगा। इट मीन्स ये कैसा है? कंपोजिट। तो यहाँ पे क्लियर लिख सकते हैं, सो इट कैन ऑल्सो डिवाइड, it can also divide by 29, hence ये जो पूरा नंबर है 29 to 13 पूरा नहीं लिख रहे हैं, से लिख रहे हैं hence it is a composite number। ओके, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है, एक टॉपिक है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, आपको सिर्फ कॉमन लेना है। एक आ गया, बस आपको लिख देना है कि ये क्या नंबर, ये पूरा नंबर 29 से भी जाएगा, सो इट इज़ अ कंपोजिट। ओके, इसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द गिवन रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सारे की सारी चीज़ें हम पिछले वीडियोस में समझा चुके हैं आपको। अगर आप लोग यहाँ बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, कौन सा इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है? अगर हम बात करें तो ये दोनों क्या है? रैशनल नंबर हैं। तो रैशनल नंबर के 2 केस होते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन सा केस होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वाला जो केस होता है वो इरेशनल होता है, वो तो इसमें कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। तो अगर ये रैशनल है तो ये टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, 2 ही केस हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ चेक किया जा रहा है कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग वाला है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला डेसिमल है। तो क्या करते हैं उसके लिए, बहुत सरल क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अगर हमें किसी भी नंबर को चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है कि नहीं है,
टर्मिनेटिंग डेसिमल पता है ना, जैसे मैंने अगर मैं 1/2 की बात करूंगा तो ये 0.5 आएगा, ये टर्मिनेट कर गया, ये इसके आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे 1/3 की तो ये 0.3333 एंड सो ऑन, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, इट मे बी अ टर्मिनेटिंग, इट मे बी अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हमें यहाँ बताना है कि ये जो दोनों रैशनल नंबर है कैसे हैं, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो क्या इसके लिए हम लोग डिवाइड करेंगे? कतई नहीं करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट यहाँ बता देंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले हैं। कैसे बताएंगे डायरेक्ट, उसके लिए भी हमें, अब जैसे यहाँ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसमें क्या याद रखना है, कंडीशन याद रखनी है कि क्या होना चाहिए, इसमें क्या याद रखना है, कंपोजिट क्या होता है, सिर्फ कॉमन लेना है। तो हर एक क्वेश्चन, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ चीज़ें होती है जो आपको समझने के बाद अपने दिमाग में रखनी होती हैं, ठीक है। तो उसी तरह के यहाँ पे अगर आपसे कभी भी पूछेगा कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करना होगा, एक कंडीशन होती है वो चेक करना है कि किसी भी नंबर में डिनोमिनेटर में 2 या 5 होना चाहिए। अगर मेरे पास एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो या दोनों हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, 2 हो या 5 हो या दोनों हो, ठीक है। मतलब 2 के अलावा कुछ भी हो लेकिन 2 हो, या 5 के अलावा कुछ भी हो, 5 भी हो तो भी ठीक है, या 2 हो 5 भी हो तो भी ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ी कैलकुलेशन कम करनी पड़ गई। क्यों? अगर ये मान लो यहाँ पे इस फॉर्म में ना लिखा होता, एक नंबर लिखा होता, तो आपको पहले उसका क्या करना पड़ता, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता। जैसे हम इस सवाल की बात करें तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 343, और हमें क्या चेक करना होता है, सिर्फ क्या चेक करना होता है, डिनोमिनेटर चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है, डिनोमिनेटर। हमें यह कहाँ चेक करना है, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर की तो बात ही नहीं होती है। अगर हमें चेक करना है नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है, तो सिर्फ हमें किसको चेक करना है, डिनोमिनेटर को। हमें डिनोमिनेटर का पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो हमें पता है ये कितना आता है, 7 से ही जाएगा ये हर बार। तो ये कितना आ गया, 29/7 का क्यूब। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसके डिनोमिनेटर में ना ही 2 है ना ही 5 है, तो दोनों का तो होने का सवाल ही नहीं। जब 2 ही नहीं 5 नहीं तो दोनों एक साथ कहाँ से होंगे। तो 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है, इट मीन्स ये जो नंबर है ये कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। मतलब अगर इसको आप डिवाइड कराओगे तो ये रिपीट करेगा और चलता चला जाएगा, रिपीट भी करेगा चलता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, इट हैव 2 and 5 बोथ इन डिनोमिनेटर। इसके डिनोमिनेटर में दोनों चीज़ें हैं, है ना। इसके डिनोमिनेटर में 2 भी है 5 भी है, बहुत अच्छी बात है। अगर सिर्फ 2 होता तो भी ठीक था, सिर्फ 5 होता तो भी ठीक था, तो भी ये टर्मिनेटिंग ही कहलाएगा। दोनों है तो भी ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। सो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। तो ये है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। आप फिर से एक बार ध्यान से देख लो, ये 1/2 था 0.5, क्योंकि ध्यान से देखो इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इट मीन्स मैंने कहा 2 हो या 5 हो या दोनों हो। यहाँ 2 है, 2। अच्छा कोई कहेगा सर क्या 2 के अलावा कुछ और, अगर यहाँ 2 × 3 भी, अगर 1/6 की बात करोगे तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 2 × 3, तो 2 तो है ना, तो भी ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सॉरी ये टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 और 5 होना चाहिए या दोनों होना चाहिए। तो सिर्फ 2 है तो भी चलेगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 1/6 कैसा है, टर्मिनेटिंग, ठीक है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है 2। सिर्फ 2 होगा तो भी चलेगा, ठीक है। सिर्फ 5 होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके अलावा क्या है, 3। तो ये कैसा होगा, 1/6 कैसा है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। आप यहाँ चेक कर लो 1/6 भी, ठीक है। अगर ध्यान दो यहाँ पे, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ बात करें तो ये डेसिमल 0, 6 1 जा 6 4, ठीक है। तो अब ये ऐसा आता चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो मैंने कहा सिर्फ 2 हो तो भी चलेगा, सिर्फ 5 हो तो भी चलेगा, या दोनों हो तो भी चलेगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए,
इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, सिर्फ 2 होता तो भी चलता, 5 दोनों है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे 2 और 5 में से कुछ भी नहीं है, उसके अलावा कुछ है तो उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो, या ये दोनों हो, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग। अगर इसके अलावा कुछ है तो यहाँ पे 7 है तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। यहाँ पे 2 था, सिर्फ 2 है तो भी चलेगा, ये टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे 2 तो है लेकिन 3 भी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अगर हम बात करेंगे 1/5, ये भी कैसा है, टर्मिनेटिंग है। अगर हम बात करेंगे 1/3 तो ना यहाँ 2 है ना यहाँ 5, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। So this is what, now we will discuss some more questions in our next video. Okay, bye.